देखिए, आज हम लोग जो कार्यशाला का आयोजन किए हैं वो बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ और समस्त त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों की पटना में एक बैठक आहूत की गई थी। बैठक के माध्यम से जो हमारा पंचायती राज अधिनियम में जो प्रदत्त संविधान प्रदत्त अधिकार मिला हुआ है ग्राम पंचायतों को, और जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों और ग्राम कचहरियों को सरकार स्तर पर लगातार प्रशासनिक हस्तक्षेप पैदा करके और पंचायतों के अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर के हम लोग चरणबद्ध तरीके से हमारा आंदोलन शुरू है। और हमारा प्रथम फेज में आज हम लोगों का यहाँ बैठक पूर्णिया में आयोजित की गई है, और पूर्णिया के बाद हम लोगों का पद यात्रा शुरू होने जा रहा है आपका 2 अक्टूबर से भितरहवा आश्रम पश्चिमी चंपारण से। तो हम लोगों का साफ साफ यह संदेश देना चाहते हैं कि अपने पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति, पंचायत प्रतिनिधियों को कि जो सरकार हमारे हक को छीनने का काम कर रही है, वह संविधान से मिला हुआ अधिकार है, 73वां संविधान से मिला हुआ अधिकार है। और हम लोगों का प्रयास है कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि हम लोग अपने संगठन के माध्यम से जागरूक करने का काम करें, और हमारे पंचायत प्रतिनिधि गाँव में हम लोग की संख्या पूरे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों की संख्या 3 लाख से ज्यादा है। और हम पंचायतों और वार्डों तक पहुंचे हुए हैं हर जगह। किसी भी बिहार में कोई दल ऐसा नहीं है जिस दल के पास इस प्रकार का कोई ढांचा हो। तो हम लोगों का साफ साफ संदेश है कि सरकार में बैठे हुए अधिकारी, चाहे आपका पंचायती राज विभाग हो, ग्रामीण विकास हो, या अन्य जो भी 29 विषय शामिल है, 29 विषय को जिस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो प्रदत्त अधिकार है कुचला जा रहा है, उसको लेकर के अभियान चला करके सरकार को हम लोग चेताना चाहते हैं। सरकार को हम लोग बताना चाहते हैं कि समय रहते अगर हमारी मांगों को अनसुना किया गया तो पटना में बड़ी रैली के माध्यम से भी हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। और आगे हम लोग निर्णय किए हैं कि अगर इससे भी सरकार नहीं सुनती है तो हम लोगों का साफ साफ है कि इसके बाद हम लोग पूरे त्रिस्तरीय पंचायत, कोई जरूरत नहीं है, सरकार अगर जब अधिकार नहीं दे रही है तो चुनाव नहीं कराए, क्या जरूरत है चुनाव कराने की? सबको चुनाव से सभी अधिकारियों को बीडीओ बीपीआर और सबको अधिकार प्रदान कर दे। तो लोकतंत्र में हम निर्वाचित सरकार है, गांव के सरकार है, निर्वाचित प्रतिनिधियों को जिस प्रकार से पंगु बना दिया गया है उसको लेकर के हम लोग आवाज लगातार उठाने का काम कर रहे हैं। उसका यह आज हम लोग यहाँ आए, हमारे सरपंच संघ के यहाँ जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष जी हैं, और हमारे मनोज जी हैं रानीगंज से आए हुए हैं, और अन्य प्रतिनिधिगण आए हुए हैं। सभी का हम हार्दिक स्वागत की भी किए हैं, और साफ साफ सब लोगों से अनुरोध करने आए हैं कि आप सभी जगिए और सरकार का जो गलत नीति है उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करिए और मजबूती से आवाज उठाने का काम करें। पहले भी वार्ता हो चुकी है सरकार से, क्या लग रहा है? देखिए, सरकार से वार्ता हुई थी, कई स्तर पर आंदोलन किए, तो वेतन भत्ता हमारा मुख्य मांग नहीं था, लेकिन कुछ प्रतिनिधियों को केवल वेतन भत्ता बढ़ा करके और एक टेंडर का प्रक्रिया जो शुरू किया गया था, जो नियम विरुद्ध ग्राम सभा का के जो प्रदत्त संविधान प्रदत्त ग्राम सभा है, ग्राम सभा आज गांव के लोग क्या करेंगे? गांव में ग्राम सभा के पास, पंचायतों के पास जो राशि आ रही है उस राशि का 90% भाग सरकार के अधिकारी सोलर स्ट्रीट लाइट और अन्य योजनाओं में थोपने का काम करे। गांव की ग्राम सभा जो चयन करती है योजनाओं, उस योजना के चयनित योजना पर हम काम करा नहीं सकते हैं। तो आखिर चुनाव के और ग्राम सभा की क्या हो सकता है? 3 सभाएं हैं, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा। सबसे मजबूत ग्राम सभा है, और जिस प्रकार से ग्राम सभा को पंगु बना दिया गया, और जो अधिकारी जिनकी मोटी चमड़ी हो चुकी है उनको हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं, उनको बताने का काम कर रहे हैं, आवाज के माध्यम से बताने का काम कर रहे हैं कि समय रहते चेत जाइए। अब प्रतिनिधि जाग चुके हैं, और हमारा जो ये आंदोलन है 5 चरणों में है और लंबा चलेगा, और सभी लोग एकजुट हो चुके हैं। पहली बार बिहार में सरकार लड़ाने का काम करती थी पंचायत प्रतिनिधियों को। आज मुखिया हो, प्रमुख हो, जिला पार्षद हो, वार्ड सदस्य हो, पंच सरपंच सब हो, सारे लोग हम लोग एक प्लेटफॉर्म पा चुके हैं, और यह बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। इसके लिए हम लोग घूम रहे हैं। इसलिए सरकार से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि सेकेंड फेज जो हमारा 15 अक्टूबर है, जो अब सुरक्षा का मामला, लगातार पंचायत प्रतिनिधियों की हत्याएं हो रही है, लगातार मुखिया, जिला पार्षद, सरपंच, लगातार हाल के दिनों में भी हत्याएं की जा रही है, लेकिन पंचायत प्रतिनिधि 8053 थोड़े मांग रहे हैं आपसे अधिकार, आर्म्स का लाइसेंस। जिनको जरूरत है उनको दीजिए, लेकिन आप कोई प्रयास नहीं करते हैं। और जो नेताओं की सुरक्षा लगातार, हम तो कहते हैं कि अगर सुरक्षित लोग हैं
तो किसी की सुरक्षा नहीं चाहिए। सारे डीएम एसपी सुरक्षा अपना वापस करें और मुख्यमंत्री जी सब लोग समान जिंदगी जिए, रामराज है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम लोग का है कि जिनका डिमांड है उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए, और जिनका जो पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायतों का हक है, गाँव का हक है, किसी मुखिया के हक को नहीं मारा जा रहा है, गांव की सभा के हक को मारने का काम किया जा रहा है। मीर कुमार सिंह जैसे अधिकारी बैठे हुए हैं, ये लोग सब लोग हम लोग लगातार कर रहे हैं कि हमारी बातों को और जो गांव की आवाज है उसको सुनिए, जनहित की जो समस्याएं है उसका निदान करिए। आज प्रतिनिधि हैं लेकिन किसी विकासात्मक कार्यों को नहीं करा सकते हैं, ये समस्याएं खड़ी है। इसको लेकर के हम लोग आंदोलन छेड़े। पूर्णिया जिला में आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मिथिलेश कुमार का हार्दिक स्वागत है। और जो अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी एकदम विस्तार से सारी बात बताएं, हम संक्षेप में 2-3 बात आपको बता के चले जाऊंगे। देखिए, जो मुखिया का अधिकार है, जो ग्राम सभा का अधिकार है, ये वो पुनः वापस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये प्रधान सचिव स्तर पर जो कुछ पदाधिकारी बैठे हुए हैं और वो लोग क्या करते हैं कि ग्राम पंचायत का राशि को अपने रिश्तेदारों में टेंडर देते हैं, अपने रिश्तेदारों में बुला के टेंडर देते हैं, पैसा ग्राम पंचायत का और फैसला प्रधान सचिव करते हैं। तो इसको देखा जाए एक बार। और आप लोग भी पत्रकार लोग हैं, आप लोग भी देखिए कि क्या क्या बिहार में हो रहा है। यानी आज हमें अगर बुक खरीदना है तो इसका चयनित करेगा वो प्रधान सचिव साहब। तो क्यों? ये इस वजह से है कि कहीं न कहीं इन लोगों का लिंक है। और पूरे बिहार, पटना से बैठ करके पूरे बिहार का पंचायती राज प्रतिनिधियों का, त्रिस्तरीय प्रतिनिधियों का शोषण कर रहा है। पटना से बैठ के अधिकारी लोग दबाव में, प्रेशर में काम करवाया जा रहा है। जो सोच था गांव का विकास, घर का विकास, आंगन का विकास, इसको पदाधिकारी द्वारा कुचला जा रहा है। ग्राम प्रधानों को, पंचायत के सरपंच को, जिला परिषद के चेयरमैन को, प्रखंड के प्रमुख को, प्रखंड के समिति को कहीं से भी खुल के काम करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। आज हमें काम कुछ करना है तो ये लोग कुछ काम के लिए फरमा देते हैं वहां से। आज हमारे यहाँ जैसे सैलाब है, आप जान रहे हैं अभी कितना बड़ा सैलाब आया है। तो सैलाब आया है तो हमारा जो रोड टूटेगा तो पहला प्राथमिकता है ग्राम पंचायत का, उस रोड को ठीक करें हम। लेकिन ये अधिकार हम लोगों से छीन रखा है। पैसा देता है, साथ एक चिट्ठी दे देती है। अब यहाँ सिचुएशन के आधार पर काम होता है ग्राम पंचायत में। आंधी आ गई, घर टूट गया, रोड बह गया, हमको वो अधिकार मिलना चाहिए जो ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के माध्यम से जो अधिकार था, हमें उस अधिकार की जरूरत है जो महात्मा गांधी बापूजी ने सोचा था गांव के विकास के लिए। ग्राम पंचायत को वो आजादी, वो फैसिलिटी की जरूरत है, वरना यहाँ विकास नहीं होगा, केवल शोषण होगा। और शोषण हो रहा है पूरे। अभी जो लाइट लग रही है बरेडा कह करके, आप लोग देखिए, नाम बरेडा बिक रहा है लेकिन कौन कौन सी कंपनी लाइट लगा रही। अगर पैसा पेमेंट ग्राम पंचायत पूरा विरोध कर रहे हैं, प्रधान सचिव ही नहीं चाह रहा है, तो अब यहाँ कौन सुनेगा? टोटल हम क्या बोले, ये जो करप्शन है वो यहाँ से नहीं है जिला से, ये पटना से बैठ के करप्शन कर रहा है। और जब सरदार ही जब करप्शन करेगा तो बाकी का क्या हाल होगा? यही है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। ग्राम पंचायत जिंदाबाद, ग्राम सभा जिंदाबाद। इस फेस्टिव सीजन को दें नई रौनक द बिग शॉप के साथ। हमारे न्यू कलेक्शन से शॉपिंग करें। मेंस, विमेंस, किड्स वेयर, फुटवेयर, सूटिंग, शर्टिंग के बेहतरीन ब्रांड्स। द बिग शॉप, कालीबाड़ी रोड, भाटा बाजार, पूर्णिया।